आप किसी और बच्चे से पूछ सकते हैं। मैंने और किससे पूछना है? मैं अपनी दोस्त से पूछती हूँ। हाँ पूछ लेना अभी, ज़रा मैं ये पूछ लूँ ना पहले, उसके बाद आप पूछना, ठीक है? अच्छा मुझे बताना है आपने, एसेट्स, एसेट्स क्या होती है? व्हाट आर एसेट्स? Substances that ionize or dissociate hydrogen ions in an aqueous solution. ठीक है, एसिड्स की टू टाइप्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो अपने आप को फुली आयनाइज करते हैं aqueous solution में, और जो वीक होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं। जी, कैन नॉट कैच फॉर। अच्छा, ये दुनिया में जो आग लगती है ये किसकी वजह से लगती है? कार्बन की वजह से लगती है। अगर हम दुनिया में कार्बन इसका इससे खत्म, क्या ताल्लुक है? इसका इससे ताल्लुक ये है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना उनमें कार्बन होता है, इसलिए कैन कैच फायर। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना उसमें कार्बन नहीं होता। उनमें कार्बन नहीं होता, कैन नॉट कैच फायर। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का टेस्ट क्या होता है? सावा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड्स? जी। ठीक है। और ये लिटमस पेपर को क्या करते हैं? ब्लू टू रेड। ठीक है। इनकी पीएच स्केल क्या होती है? और 1 की तरफ पीएच क्या होती है इनकी? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग। और ये स्किन और क्लॉज को क्रॉस। अच्छा, एसिड्स पानी में क्या होते हैं? क्या? एसिड और वाटर। हाँ, एसिड वाटर में क्या होते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, एसिड वाटर में हाइड्रोजन सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? ओ अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप। हाँ, एसिड्स पानी के अंदर सॉल्युबल है? सारे सॉल्युबल हैं। तो मैंने कहा तो है सॉल्युबल। जी। और एसिड्स किस में यूज़ होते हैं? एसिड। हाँ, एसिड्स यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर। यस, गुड। बैटरी एसिड। ओ यस यस, गुड। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, रिडॉक्स में कौन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है रिडॉक्स के अंदर, वो कौन सा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस। हाँ नहीं 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 नहीं, एक ही है, वो है एसिड प्लस मेटल। हाँ, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। हाँ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सिर्फ ये रिडॉक्स में आता है। तो बाकी की कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। अच्छा, पहला रिएक्शन कौन सा है? एसिड प्लस एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। दूसरा? एसिड और अल्कली, सॉल्ट और वाटर देते हैं। एसिड और बेस भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। एसिड और मेटल, कार्बोनेट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। एसिड और अमोनियम, अमोनिया, अमोनिया, ये क्या देते हैं? अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया गैस होती है, अमोनियम लिक्विड होता है। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया गैस होती है पंजेंट स्मेल। और अमोनियम लिक्विड। अमोनियम लिक्विड होता है। एसिड प्लस अमोनिया, एसिड प्लस अमोनिया गैस बनती है अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। अमोनिया बेस क्यों है? बेस? हाँ क्योंकि उसके अंदर वो है ना, हाँ, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड है वो। नहीं नहीं, अमोनिया बेस क्यों है? बेस अमोनिया बेस क्यों है? अमोनिया को अगर वाटर में डालें ना हाँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जी। ये देखो, ये अमोनिया है ना, अगर मैं एच में अमोनिया गैस होती है, वाटर में लिक्विड बन जाता है, हाँ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा NH4OH। ये जो NH4OH है ना, इसमें हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए अमोनिया जो आंसर है ये बेस है। ये पूछते हैं, कहते हैं कि अमोनिया बेस क्यों है? क्योंकि आप वाटर में डालेंगे हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अमोनिया गैस होती है, अमोनिया माइन लिक्विड होता है। समझ आ गई? तो अमोनिया माइन हमेशा लिक्विड होता है और अमोनिया जो है ना वो हमेशा गैस। मैं बायो और फिजिक्स के एमसीक्यूज वो कर लूंगी अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी ना। हाँ, मैं वो कर लूंगी। बेसिस क्या होते हैं? Substances which dissociate or ionize hydroxide ions in an aqueous solution. ठीक है। बेस दो तरह से होते हैं, सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल होता है लेकिन सॉल्युबल सॉल्युबल बेस एक अल्कली होता है, insoluble नहीं नहीं, सॉल्युबल बेस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप 1 और 2। नहीं नहीं, सिर्फ ग्रुप 1। 2 में वो भी तो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ जो ग्रुप 1 है ना वो सिर्फ सॉल्युबल बेस है, ग्रुप 2 नहीं। ठीक है। और इनसॉल्युबल बेस कौन से हैं? बाकी सारे जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ये जो से ना इनसॉल्युबल बेस होते हैं। ग्रुप 1 एंड, हाँ ग्रुप 1 एंड 2, सॉरी, हाँ ग्रुप 1 एंड 2 दोनों। और अमोनियम आयंस भी, ये होते हैं सॉल्युबल बेस। तो ग्रुप 1 और 2 की जो से होती है सॉल्युबल बेस होती है। और इनसॉल्युबल बेस कौन सी होती है? तो पूछा मेटालॉइड्स और ट्रांजिशन। हाँ, इनसॉल्युबल बेस, यस। अब बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी, उफ, बेस का टेस्ट क्या होता है?
आयशा की तरह बेटर। सीधा कह दो आयशा होता है। हाँ, जब आयशा आएगी ना अभी यहाँ पे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, बेस का टेस्ट क्या होता है, आपने कहना आयशा। ठीक है बेस का टेस्ट क्या होता है, आयशा। बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जी। ठीक है, मूवेबल आयंस। और बेस लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड टू ब्लू। और इसकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7। मोर देन 7। और 14 की तरफ पीएच क्या होती है बेस की, बहुत ज़्यादा ठीक है। और बेस जो से होते हैं वो टच में क्या होते हैं, स्लिपरी। स्लिपरी। और जो बेस होती है ना वो सोप बनाने में यूज़ होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी एक ही है बेस की, वो क्या है, बेस प्लस क्या बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर देते हैं, और एक बेस प्लस अमोनिया। नहीं, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। नहीं, हाँ एक ही प्रॉपर्टी है बेस की बस। हाँ वो कौन सी है, क्या है? बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट। हाँ तो अमोनिया देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता देता है। ये देखो बात सुनो, अमोनिया जो है ना वो दोनों में पागल हुआ होता है। Okay. इधर अमोनिया देखो, उसमें अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस से अमोनियम सॉल्ट बनता है, अमोनियम सॉल्ट फिर बेस से रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाता है, फिर अमोनिया गैस एसिड में रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट बनाता है, समझ आई। इसी तरह बेस अमोनिया इधर उधर चलता रहता है ऐसे। तो ये एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की, समझ आ गई। और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी अपनी कोई नहीं है, एक ही है। बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट। उससे क्या बनता है, अमोनिया वाटर और सॉल्ट। यस। उसके बाद ऑक्साइड्स आ गए। एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। पहले कौन से ऑक्साइड्स हैं, एसिड। वो कौन से हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटालिक कोई बता दो मुझे। सल्फर। सल्फर, क्या सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और दूसरे कौन से होते हैं ऑक्साइड्स, बेसिक। वैसे कौन से होते हैं, वो जो मेटल होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। उनमें कोई बता दो मुझे कोई। लेड ऑक्साइड। नहीं, बेसिक ऑक्साइड, हाँ चलो लेड ऑक्साइड हो गया। और कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसे, ठीक है। तीसरे कौन से ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल में 3 ऑक्साइड हैं, वो कौन से हैं, वाटर। हाँ एक वाटर है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ कौन सा ऑक्साइड है, CONO और वाटर। वाटर। CO मोनो, मोनो, मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है बिल्ली। मोनो का क्या मतलब है, बिल्ली। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और मोनो का मतलब है बिल्ली। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एक सेकंड, वो दोनों का रिएक्ट करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक। वो 3 कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओ यस। और ये वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाँ इनसॉल्युबल है। और ये एसिड और बेस दोनों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। वाओ, डिस्टिंक्शन आ जानी है वाकई आपकी, मुझे लग रहा है, मुझे शक होना शुरू हो गया है। नहीं आनी सर, इंशाल्लाह नहीं आनी है। इस तरह गड़बड़ी होती हैं, ऐसे गड़बड़ी होती हैं। मैं सोच रहा हूँ आनी है, इंशाल्लाह कह रहा हूँ, आप वहाँ से कह रहे हो नहीं आने, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ नहीं। अब मैं कहूँगा ना आनी है, अब आपने कह रहे हैं इंशाल्लाह। अब अमना की डिस्टिंक्शन आनी है, इंशाल्लाह। यस अब पूरा होगा। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा ये आपको आने की कोई आती है बनाने जी हैं, तो पूछ लें आप, ठीक है। ऐसे दे दें। अच्छा उसके बाद ये नहीं, आप दें ना, फिर चेक करें मुझे आती है या नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है। वो आगे मैं भी चेक करता हूँ। अच्छा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, अच्छा सॉल्युबल सॉल्ट्स में अमोनियम सॉल्ट्स उनसे, वो क्या हैं, सॉल्युबल। और नाइट्रेट आइंस, सॉल्युबल। अच्छा क्लोराइड आइंस, All fluoride ions are soluble except for silver and lead. सल्फेट आइंस, वो भी soluble है सिवाय बेरियम
और कैल्शियम और पोटेशियम नहीं लेड 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 पोटेशियम ना कह देना, पोटेशियम बहुत सॉल्युबल होता है। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और लेड सल्फेट। और कार्बोनेट आयंस में कार्बोनेट आयंस में सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट फॉर सोडियम पोटेशियम और अमोनियम। वाह पहले आपने बताना है लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर साथ ही आपने एक्सेस का बताना है, ठीक है। एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस क्या? लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते या बनाते हैं, ये आता बनाता है ना वाइट वाइट प्रेसिपिटेट। और एक्सेस में उसमें भी वाइट। ये एक दफ़ा तो भाई ये मैंने नहीं किया हुआ, ये बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं करना चाह रही। ये मैंने अभी याद करा दिया, 5 मिनट लगने हैं। सरकारी साहब मुझे ऐसे याद करवाते थे। ये देखो, ये सामने रखो, मैं अब वो भी याद कराता हूँ। पहले जो सोडियम हाइड, अच्छा देखो बात सुनो, ये जो ऊपर के 3 मेटल है ना, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये एम्फोटेरिक हैं, हाँ ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में पहले वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, फिर डिजॉल्व हो जाते हैं। ये तीनों एम्फोटेरिक है ना, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, है ना। लेकिन हमने पहले तो कहा था कि इनसॉल्युबल है वाटर में। पहले तो वाइट प्रेसिपिटेट्स है ना, तो फिर ये नहीं, वो उनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये एल्यूमिनियम आयंस बता रहा है। एल्यूमिनियम आयंस जो से होते हैं ना, या जिंक आयंस या लेड आयंस जो से होते हैं, ये वाटर में क्या है, मतलब कि ये सोडियम हाइड्रो, ये वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH, NaOH की बात कर रहा है वो। इनसॉल्युबल मतलब दोनों में नहीं होगा, मतलब पहले में भी नहीं होगा और दूसरे में नहीं होगा। हाँ, अच्छा देखो बात सुनो, मैं आपको बड़ा इजी तरीके बता रहा हूँ। देखो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, वो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, वो पहले वाइट बनाएंगे, फिर ये डिजॉल्व हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो रहे हैं, वाटर में नहीं, किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। अच्छा जो कैल्शियम आयंस है ना, कैल्शियम वाइट प्रेसिपिटेट पर आएगा और इनसॉल्युबल है, और बाकी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। आयरन टू डर्टी ग्रीन, वो इनसॉल्युबल, वो हर दफ़ा इनसॉल्युबल रहता है। आयरन +3 वो भी रेडिश ब्राउन, हर दफ़ा इनसॉल्युबल। कॉपर आयंस भी इनसॉल्युबल है, ब्लू प्रेसिपिटेट। वैसे ये आसान है। अमोनियम आयन जो उनसा है वो सॉल्युबल हो जाता है। और कैल्शियम का वाइट प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल, फिर आयरन 2 का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और फिर भी रेडिश, सॉरी आयरन 2 का डर्टी ग्रीन और आयरन 3 का रेडिश ब्राउन, और अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो तो डिजॉल्व हो जाते हैं ना। बेस प्लस हमने पढ़ा था पीछे, बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट, वो तो अमोनिया गैस बनती है ना उससे। वो जो एक्वस अमोनिया है ना, उसमें सिर्फ 2 सॉल्युबल हैं बस, एक जिंक है और एक कौन सा है, कॉपर, बाकी सब इनसॉल्युबल है। तो मुझे 4 घंटे देने होंगे खुद ही के दिन में, किस चीज़ के अंदर? बच्चे कह रहे हैं हर क्या? सब्जेक्ट के लिए, मतलब 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए और 4 घंटे टोटल में देने होंगे। पर घर में पढ़ने के लिए? हाँ नहीं, वो तो आहार की जरूरी तो नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। तो अगर हम आपको अभी रिवाइज कर रहे हैं तो देखो, मैं आपको अभी रिवाइज करा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं घर में रिवाइज करने की। ये तो अच्छी बात है। हाँ बस, केमिस्ट्री से जहाँ छूट गई आप, पीछे रह गए फिजिक्स मैथ, वो सार कर देख लेंगे खुद ही, क्योंकि ये तो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, यहीं पे पक्का करवा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मार्क्स का डर लग रहा है। नोट्स अगर आपको आते हैं ना, मार्क्स आ जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा बात सुनो, चलो एक दफ़ा पढ़ लो सारा, फिर मैं ये पूछता हूँ। एक्वस अमोनिया में ना सारे इनसॉल्युबल है, सॉरी जिंक के और कॉपर के। कैल्शियम तो एक्वस अमोनिया को लिफ्ट ही नहीं कराता भाई, नो रिएक्शन। ये अमोनिया का भी करना है यार। हाँ अमोनिया के साथ भी है ना, लेकिन अमोनिया वाला ज़्यादा आसान है ऊपर वाले से, उसमें सिर्फ 2 ही सॉल्युबल हैं बस।
आपके भी घर पे क्या? हमें हाँ जी। क्यों? फीस का पूछ लो। क्या? मैं पूछती हूँ। अबे नहीं, ठहर पढ़ लो पहले। सर इस पे इसका पहले पूछना है। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, लेड और लेड। लेड। अच्छा, इनका क्या है लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेस में? ये लोग वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं और फिर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जो कैल्शियम आयन है वो? वाइट प्रेसिपिटेट है और नहीं सॉल्युबल होता है। अच्छा, उसके बाद जो 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आयरन प्लस 2, उसका क्या कलर होता है? आयरन कलर कंपाउंड बनाते हैं ना, हाँ जी। तो इसका क्या कलर होता है? वो जो डर्टी ग्रीन डर्टी ग्रीन। और आयरन प्लस 3 का? रेडिश ब्राउन। और कॉपर आयंस का? ब्लू। ठीक है, ये तो नहीं ना डिजॉल्व होते? ठीक है, और ये अमोनियम आयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या कौन सी गैस फॉर्म करता है? अच्छा, अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनमें से कौन सा ये वाइट प्रेसिपिटेट्स तीनों बनाते हैं और जिंक इनमें से सॉल्युबल है। सॉल्युबल है? वरना दोनों इनसॉल्युबल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में कौन सा सॉल्युबल है? ट्रांजिशन इनमें एक्वस अमोनिया में सिर्फ एक ही सॉल्युबल है। हाँ जी, जिंक ही का है। नहीं नहीं, एक तो जिंक है ना, हाँ। और एक और भी है ट्रांजिशन मेटल में सॉल्युबल है। वो सॉल्युबल होकर ना डीप ब्लू बना देते हैं। कॉपर। कॉपर। ये दो हैं ट्रांजिशन मेटल में, सिर्फ एक है कॉपर आयंस। पहले वो ब्लू बनाएगा, डिजॉल्व होकर फिर वो डीप ब्लू बनाएगा। समझ आ गई? तो कैल्शियम आयंस का क्या बनेगा? रिएक्शन ही नहीं होता, इतने गंदे हैं। ये इससे भी ज़्यादा आसान है एनाइंस का। ये देखो बात सुनो, कार्बोनेट में ना सिर्फ एसिड ही रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बेसिकली एसिड प्लस बेस समझ लो। जो नाइट्रेट आयंस है ना, समझ लो एसिड है। एसिड नाइट्रेट आयंस से बनती है अमोनिया गैस। नाइट्रेट आयंस हमने पीछे पढ़ा है ना एक, उससे क्या बनती है? अमोनिया गैस। ये पढ़ा है हमने। ये देखो, ये नाइट्रेट आयन है, बेस प्लस नाइट्रेट आयंस, अमोनिया गैस। समझ आ गई? ये क्लोराइड आयन और आयोडाइन ये तो एक ही ग्रुप में है, और ये सल्फेट आयन। इन तीनों के लिए पहले डालना पड़ता है नाइट्रिक एसिड, फिर इसका सिल्वर क्लोराइड बनेगा, वाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड, और इसका बनेगा सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी, और इसका बनेगा बेरियम। इसका सिल्वर नहीं बना सकते ना, इसका बेरियम सल्फेट बनेगा भाई, क्योंकि इसका अगर हम सिल्वर लेंगे ना, सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल होता है, इसलिए फिर हमें बेरियम नाइट्रेट डालना पड़ता है। नाइट्रेट तो सारे सॉल्युबल है ना, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये नाइट्रेट्स डालने पड़ते हैं। इसमें से सिल्वर क्लोराइड वाइट पीपीटी, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी, और बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी। बात समझ आ गई? पूछ लूँ? इसके अंदर ना एल्यूमिनियम फॉयल भी है नाइट्रेट है इसके अंदर। एल्यूमिनियम फॉयल जो है ना, वो कैटलिस्ट है। समझ आ गई? पूछ लूँ? मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। दो पढ़ लो। कार्बोनेट को तो सिर्फ एसिड ही होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है, वो उसके आपने एसिड डाला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक गैस। और जो आयोडीन है और फ्लोरीन है उनके साथ आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड डाला, तो वो ये येलो प्रेसिपिटेट बनाया। एक येलो एक वाइट बन गया। और बेरियम के साथ बेरियम सल्फेट बनता है ना, तो बेरियम नाइट्रेट डालो, बेरियम नाइट्रेट सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई ना? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ,
क्लोराइड आयंस और आयोडाइड आयंस में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। दोनों में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड? नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये सिमिलैरिटी है। और डिसिमिलैरिटी क्या है? कि वो एक आयोडाइड वाला जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है और दूसरा वाइट बनाता है। यस। अच्छा, अब मैंने बनाना है बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट। मुझे क्या डालना पड़ेगा बेरियम आयंस में? बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, नाइट्रिक। नाइट्रिक वही नाइट्रिक एसिड डालते हैं, नाइट्रिक एसिड बेरियम नाइट्रेट। ठीक। समझ आ गई? ये तीन हो गए। नाइट्रेट आयन के अंदर क्या डालना पड़ता है? उस नाइट्रेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम शीट के अंदर हाँ, ऐड करते हैं। उससे कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। अमोनिया गैस। नाइट्रेट आयन से अमोनिया गैस। और कार्बोनेट आयन से तो एक ही चीज़ है एसिड जो डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही चीज़ है जो उसमें सिलेक्ट। ये याद हो गया आपको। गुड। अच्छा, रिडॉक्स से पॉइंट्स आते हैं ये? आपने कल पूछे तो थे या पूछने चले पूछ लें। हाँ, मैंने पूछे थे शायद। हाँ, मुझे सर ये बता दो कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है? न्यूट्रलाइजेशन एक्सेप्ट फॉर वो वाला एसिड और वो मेटल वाला, और डबल डिस्प्लेसमेंट और एक और थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम मैंगनीज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन, और दूसरे का? पर्पल टू कलरलेस। ठीक है। और एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कौन? बेसिक एजेंट वो आयोडीन है। हाँ, आयोडीन है। वो ठीक। करता है कलरलेस टू ब्राउन। यस, क्योंकि आयोडीन जो है ना वो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। यस। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है? अब तो हंसना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर सुन। हंसना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर सुन। हाँ जी, आता है सर। कूनटेक प्रोसेस आ गया, रिवाइज करना है ये वाला। वो वाला कॉन्टैक्ट उसके अंदर आप सल्फर ऑक्सीजन डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और डस्ट बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड और डस्ट के साथ हमें रिमूव करना होता है तो स्टीम करते हैं, तो फिर डस्ट और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। वो कैसे बनता है? उसमें क्या डालना पड़ता है? कंबस्टन ऑक्सीजन वनेडियम। वनेडियम 5 ऑक्साइड हाँ, 5 ऑक्साइड डालना पड़ता है। वो डालते हैं तो और उस फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ओलियम बनता है। हाँ, ओलियम खतरनाक एसिड है। ओलियम में क्या डालते हैं आखिर में? वाटर। वाटर, पानी डाल दें तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अच्छा, इसकी कैटलिस्ट की कंडीशन है वो क्या? जब वनेडियम पेंटॉक्साइड डालते हैं ना साथ में, कंडीशन है इसकी वो क्या है? टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर प्रेशर 1 atm होता है हाँ, और टेम्परेचर 250 टू 350 400 350 टू 400 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और हेबर प्रोसेस जो है उसके अंदर 350 टू 450 टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है 200 atm। और कैटलिस्ट? कैटलिस्ट हमारी आयरन आयरन कैटलिस्ट। नाइट्रोजन गैस कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, और हाइड्रोजन गैस? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस। असेंशियल एलिमेंट्स कौन से फर्टिलाइजर में? 3 है। नाइट्रोजन, हाँ। फास्फोरस और पोटेशियम। अच्छा अच्छा, अगर मैं वो तो पीछे रिएक्शन आ गया ना, बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट वाला। तो अब अमोनियम सॉल्ट बेसिकली फर्टिलाइज़र है, तो अगर मैं फर्टिलाइज़र के साथ बेस डालूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी? वो जो अमोनिया गैस निकल अमोनिया गैस निकल जाती है। तो अमोनिया गैस में नाइट्रोजन वेस्ट हो गया ना। सारा वेस्ट हो गया। तो हाँ, उस वजह पहले से आपको न्यूट्रलाइज करना होता है फिर फर्टिलाइजर डालना होता जी। और यूट्रिफिकेशन में क्या होता है जिसमें मछलियाँ मर जाती हैं? है। हाँ, तो ताकि फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो ड्रेन कर जाते हैं सी के अंदर, तो वो सी के अंदर ड्रेन करते हैं तो एल्गे वगैरह ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सनलाइट नहीं आती, एल्गे भी मर जाते हैं तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फिर एल्गे जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, वो पूरा उसमें फीड और सॉरी डीकम्पोजर्स पैदा हो जाते हैं और डीकम्पोजर्स फीड करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है चैप्टर? नहीं, अगर पूछना है पूछ लें। नहीं, इसको पहले रिवाइज करा दूँ। मैं रिवाइज कर लूँगी आज करूँगी। आज आप मुझे होमवर्क दे देना क्योंकि आपको पता है
क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट और हेबर कल मैंने रिवाइज किया था ना एसिड्स और बेसिस। हाँ, तो ऐसा करो, बात सुनो, मैं आपको ये समझाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर आज आपको इतना समझाने का दिल चाह रहा है। मेरा बॉस है। हाँ जी समझा दें यार, मुझे भी लेटर चाहिए था कि मैं ड्रॉप कर जो किसी दोस्त से पूछ के आओ। अभी वो भी अपने सर से पढ़ रही है। उसके साथ कौन से आए हुए हैं अभी? उसके अब मुझे लगता है कि फिजिक्स के आए हैं। क्या नाम है उसका? सर शहजाद। नहीं नहीं नहीं, वो उसे केम भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। हैं? हाँ। अभी वो उसे एसिड्स बेसिस करवा रहे हैं। चलो कभी आएगी ना, पूछूंगा उससे। ऐसा पूछूंगा ना, उसको आता ही नहीं, उसको आएगा ही नहीं। ज्यादातर बच्चे अकेडमी से जा रहे हैं। अकेडमी भी जाते हैं। सर अकेडमी का कोई फायदा तो नहीं है ना, टाइम वेस्ट है ना। वो जो सर शहजाद है ना, वो बेसिकली फिजिक्स के सार है। आपको कैसे पता? आप जानते हैं सर शहजाद फिजिक्स भी पढ़ाते हैं उसे और केमिस्ट्री भी। नहीं, वो केमिस्ट्री साथ वैसे पढ़ा रहे हैं। वो तो वैसे मैं भी बायोलॉजी पढ़ा लूँ, साथ फिजिक्स भी पढ़ा लूँ, तो फिर मसला ये होता है कि फिर वो वही हिसाब होता है ना कि वो फिर ग्रेड नहीं आते हैं फिजिक्स में। आपको पता है मैं शुरू में बायो पढ़ाता था ना, नहीं सॉरी फिजिक्स पढ़ाता था नहीं ना, मैथ्स पढ़ाते थे। मैथ्स भी पढ़ाता था, बच्चे फेल हो जाते थे। तो सर आपको बुरा नहीं लगता था उन बेचारों के फ्यूचर खराब कर देते? हाँ सीआई दे देते थे हाँ। आपसे पढ़ के, तो आपको कोई टीचर नहीं, कोई पेरेंट नहीं कुछ कहता? नहीं, उस वक्त ना ओ लेवल की, उस वक्त ओ लेवल के नया नया शुरू हुआ था। एचएसएल में सिर्फ ओ लेवल था, और ये बीकन हाउस ने नया नया शुरू किया था ओ लेवल। पहले बीकन हाउस में आया था, बाद में एलजीएस में आया था। पहले इनमें ना मैट्रिक सिस्टम था सारा, मैट्रिक एफएससी सिस्टम, ये सिस्टम था। तो बीकन हाउस लेकर आया था पहली दफ़ा ओ लेवल। तो ओ लेवल के टीचर ही नहीं होते थे, पढ़ाता ही नहीं था कोई ओ लेवल के टीचर। तो मैं एक जगह, कई जगह मैं पढ़ाता था ना, वो कहते थे सर हमें ना फिजिक्स का टीचर नहीं मिल रहा, बड़े तंग होते थे। फिर मैं कहता था चलो मैं पढ़ा देता हूँ, मैथ्स का टीचर नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो मैथ्स पढ़ा देता हूँ। वो मैथ्स भी मैं ही पढ़ा रहा होता था उनका, मैथ्स और फिजिक्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में उनके ग्रेड आ जाते थे, तो फिजिक्स में एज ए यू आ जाते थे। तो उनके मियाँ मुझे कहती थी सर जी तुसी रहने दो, तुसी केमिस्ट्री पढ़ाया करो बस, तुसी रहने दे फिजिक्स मैथ जी तुसी नाल पढ़ाते हो। सर शहजाद अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ उनकी फिजिक्स अच्छी है। लेकिन उसका केमिस्ट्री में नहीं ग्रेड आएगा, क्योंकि सर शहजाद वो कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। सर शहजाद भी वो लगे होते हैं बस। उनकी एक बुक भी दी है उन्होंने मलाइका को, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। वो फिजिक्स के सार है ना। मैंने कहा आप दो टीचरों से एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ रही हो, ये पागलपन है। हाँ तो वो पढ़ते हैं ना, कई लोग नहीं नहीं जानते मैंने होते कहा हैं। अब वो क्या छोड़ेगी उनसे, वैसे भी उसने उसको इधर बुला लो अब केमिस्ट्री उनके साथ के सेटल हो गई है। लिए, तो इधर बुला लो केमिस्ट्री। ये फिर है आपको पता है नोट्स। पूरा दिन क्या करती है? स्कूल के बाद ये सर आए होंगे, सर के बाद अकेडमी से फारिग होगी तो थकी होगी। हाँ उसने पहले का ज्वाइन कर लिया था, वरना मैंने उसे कह देना था कि आज। अभी इसने बायो का ट्यूशन ज्वाइन किया है, लेकिन मैं ट्यूशन नहीं करना चाह रही, बहुत टाइम वेस्टिंग है आने जाने। वही उसी मिस के पास। कोई एकेडमी है, अच्छा ग्रीन अपना हॉल अपना से कार कर है ना। रही है, अच्छा ग्रीन हॉल ये जो उधर है, गुलबर्ग में। हाँ हाँ ये साथ हम ज़्यादा दूर नहीं है। 15 मिनट का रास्ता। हाँ ये 15 मिनट का रास्ता है। मैं इतना नहीं एफर्ट करना चाह रही। बायो मैं पढ़ा दूंगा आपको, बायो तो ठीक है। सर मैंने यूं नहीं लाना। नहीं नहीं बायो पढ़ा दूंगा, आप फिजिक्स मैथ थोड़ा पढ़ाने लगा हूँ मैं। नहीं मेरी बायो की टीचर हैं, वो अच्छी हैं, बस सर मैं याद नहीं करती ना, ये बात है। क्योंकि मुझे याद करा, जैसे अभी मैंने आपके पास बैठ के कर ली है, वरना आप मुझे पास पेपर दे दें, मैं पास पेपर कर लूंगी। सर न्याजू फिजिक्स मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ मैथ भी न्याजू? पढ़ा। सर न्याज यार सर मैं क्या नाम
कभी कोई वंडर वर्ल्ड ढूंढा हुआ है कभी आपने कोई? शुरू करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर बड़ा बड़ा टॉपिक है। नहीं आसान है। मुझे होमवर्क दे देना खुद नहीं ये समझ एक दफ़ा समझाना पड़ेगा मुझे। ऐसा करो इस चेयर पे आओ, इस वाली पे। इस चेयर पे आओ। ये देखो बात सुनो, डायग्राम को ज़रा गौर से देखना। मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सारा कमाल बैटरी का है। सारा कमाल किस चीज़ का है? बैटरी का। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है। पहले यहाँ से पढ़ लो ये क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Which can be ionized into ions and can conduct electricity due to movable ions. समझ आई? ये इलेक्ट्रोलाइट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं और पार्शल होते हैं। और उसके बाद कंडक्टर्स के, कंडक्टर्स में क्या लिखा हुआ है? ये दो कंडक्टर हैं। हाँ, The solid state which can conduct electricity due to movable electrons may be metals such as platinum, zinc, copper, iron, lead. May be non-metals such as graphite. लेकिन लेस एक्टिव होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है ना? अच्छा देखो बात सुनो, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? Attract. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसने इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं। अच्छा। जब सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी में चले जाएंगे तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको कहते हैं एनोड। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इसको कहते हैं कैथोड। कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज। समझ आई? अब सोडियम ने केमिकल बॉन्डिंग है तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ था। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ था ना, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना है। तो सोडियम किस पे आएगा? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम आयन जब कैथोड पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम मेटल बन जाएगा, ठीक है? वापस सोडियम आ गया, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी ना उसकी सोडियम की 2,8, तो ये सोडियम आयन बना हुआ था, अब वापस 2,8 1 हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये 2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल गया, अब ये सोडियम आयन से सोडियम मेटल बन गया। एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस। समझ आई? अब ये देखो बात सुनो, अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने गेन करने कर लिए, जो नहीं ना गेन करेगा वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे, वापस फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज से फिर बैटरी से सारे। अब ये तो ज़रा प्रोसेस समझा दो मुझे। अच्छा, आपने सबसे पहले कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होती है ना वो अपने आप को मूवेबल, मतलब अपने आप को आयनाइज कर सकती है आयंस की तरह, और वो मूवेबल आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो नहीं होते ये जो कैथोड और एनोड जो होते हैं, इनके अंदर ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचती है और फिर ये यहाँ दे देती है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज हो जाता है। मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, लेकिन बैटरी ने इसमें से इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। ठीक। और फिर आपने कहा था जैसे सोडियम और क्लोराइड है, अब सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास वो उसके ने एक आयन लूज किया था। अब वो कैथोड पे जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो फिर वो सोडियम एटम बनेगा। हाँ। क्लोरीन है, उसने एक क्लोराइड आयन था, उसने अपना एक गेन किया हुआ था इलेक्ट्रॉन, अब उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसलिए वो लूज करेगी और फिर क्लोरीन गैस बन गई। हाँ, मतलब कि क्लोराइड अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड के ऊपर। समझ आ गई? क्लोराइड किस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे? एनोड पे। आपको एक लग गई? ये पता नहीं कहाँ से लगी। तो ये पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है, देखिए ना सारे पेन तो साफ किए मैंने। खैर है, कोई धो दूँगा, खैर है। मुझे लगता है इसमें से मैंने पकड़ा हुआ था, इसमें से लगी था। खैर ये समझ आ गया। और ये लेड आयंस आएंगे कैथोड पे
और ब्रोमाइड एंजाइम एनोड पे। अच्छा यहाँ पे था मोल्टन, पानी नहीं था इसके अंदर। अब एक्वस में HOH आएगा। ये समझाओ मुझे, ये वाला आपका सोडियम क्लोराइड। पहले ये समझाओ, ये वाला आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले 70% वाटर जो होगा, सॉरी इसमें 70% सोडियम क्लोराइड होगा, 30% वाटर होगा। हाँ अच्छा, इससे मुझे बताओ कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस क्यों बन रही है? क्योंकि हमने लेस रिएक्टिव चीज को देखना है, सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, हमने हाँ लेस क्योंकि रिएक्टिव। हाँ हाइड्रोजन क्योंकि ब्रेक होना होता है ना, तो हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। देखो ज़्यादा रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि कम रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है ना। तो सोडियम को तोड़ना ज़्यादा आसान है कि हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को। तो इसलिए हाइड्रोजन पहले ब्रेक होगा। अच्छा, सोडियम को तोड़ना ज्यादा आसान नहीं होगा? सोडियम क्लोराइड है ना, ओ, उसको तोड़ना आसान मुश्किल है। तो हमने हाइड्रोजन यहाँ से ली लेस रिएक्टिव चीज, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन और गैस वो बन हाइड्रोजन बन गया। अब Okay. यहाँ पर 70% क्लोरीन है हाँ इसलिए। कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म, हाँ तो 70% क्लोरीन है, 70% क्लोरीन ने क्या करना है? वो उसने गैस बन जाना है ना और उड़ जाना है। ठीक है, उसके बाद एक्वस वाला समझाना है। एक्वस पे क्या इस पे कैथोड पे क्यों हाइड्रोजन बनी है? हमने कम रिएक्टिव चीज लेनी थी ना। हाँ, और एनोड पे क्या बनेगा? एनोड पे हाइड्रोक्साइड, आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से तो दो ऑक्सीजन उड़ के चला जाएगा और वाटर पीछे रह जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि एनोड को दे रहा है। अच्छा ये तो चलो ठीक होगी ये सारा। अच्छा ये तो चीज़ होगी, ये सारी वही है, एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ अब डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ये क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड, एक्वस कॉपर सल्फेट। ये क्या लिखा है? छोड़े। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है। अब हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है। जब तक पानी है ना उसका कलर ब्लू है, पानी निकल जाएगा ना उसका कलर वाइट हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा कैथोड पे क्या होगा? कॉपर 2 आयन्स हैं। वो क्यों आए हैं? कॉपर आयंस क्यों आए हैं? कम रिएक्टिव चूज करना जी जी था। जी जी जी, ठीक है। कॉपर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो कॉपर बन गया जो कि पिंक कलर है। हाँ वो अब जहाँ पर क्या उसके ऊपर जो लेयरिंग होगी ना कॉपर की कोटिंग, इसलिए कैथोड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। और एनोड का साइज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन उड़ के भाग रहे हैं और वाटर ही एनोड किसका बना हुआ है? हाइड्रोक्साइड, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का। एक तो ऑक्सीजन चला जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा। हाँ एनोड का साइज कम हो जाएगा। तो इसके अंदर इसका सोल्यूशन का कलर फेड क्यों हो रहा है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऊपर से वाटर निकल रहा है ना एनोड पे। हाँ, तो इसलिए कलर इसका कलर फेड हो रहा है। एक्वस कॉपर सल्फेट का ब्लू और कॉपर सल्फेट का वाइट होता है। रिमेनिंग H2SO4। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि इलेक्ट्रोप्लीटिंग होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है? ठीक है। अगर आपको कहा जाए सारे सब्जेक्ट्स में से आप एक पूरा एग्जाम कर सकती हैं, कौन सा करेंगी? एड मैथ एग्जाम कर, जिसका वो फुल मार्क A स्टार मिल जाएगा आपको। उसका एग्जाम कर लें, आपको उसका A स्टार मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट जो मैं एग्जाम करूँ और उसका मेरा A स्टार मिल जाए। हाँ एड मैथ का A स्टार। वाओ, अगर दो के एड मैथ्स और बायोलॉजी। मैंने को कहता हूँ लेटर बना के अमना को भेजें। क्या कहता हूँ कैम्ब्रिज वालों को लेटर बना के अमना को भेजें, 2 सब्जेक्ट्स का। मुझे छोटे बच्चे ने CI दिया और उसका एड मैथ्स में A स्टार आ गया। किसने? वो ना मैं जहाँ जाती नहीं थी क्लास के लिए, उनका बेटा उसने प्राइवेटली दिया एड मैथ्स का CI और उसका A स्टार आ गया। अच्छी बात है, आया है, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझसे अभी पेपर्स की मार्किंग स्कीम देख के मैं सॉल्व करती हूँ, मतलब मुझे खुद ही से मुश्किल होता है सॉल्व करना। अच्छा, सेम बायोलॉजी के लिए इन 2 सब्जेक्ट्स में बस आ जाए तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में मतलब आप मेहनत कर लो, पास पेपर्स कर लो, हो जाता है। ठीक है।
अच्छा, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा बता सकती हो मुझे? हाँ जी, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू का ब्लू पता है क्यों रहेगा? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड। ये जो कॉपर है ना, ये जो एनोड है ना, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वो बेसिकली कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये एनोड, और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्प्योरिटी ले रही है। इम्प्योरिटी नीचे गिर गई, अब पीछे कॉपर आयंस रह गए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैथोड पे चला जाएगा। उस पे जाके कैथोड पे कॉपर आयंस लेके इलेक्ट्रॉन कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ आ गई? पिंक कलर डिपॉजिट। वाटर प्रोड्यूस्ड ही हुआ तो चेंज ही नहीं होगा कलर। ये समझाना है। सिंपल सेल में आपने कहा था मोर Last one जितना डिफरेंस होगा रिएक्टिविटी का उतना बेहतर होगा, उतना मतलब बल्ब ज्यादा देर तक लाइट अप होगा। यस, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं मोर रिएक्टिव टू लेस लेस रिएक्टिव। एक्टिव। यस, बस आखिरी ऑर्गेनिक आपको आती है? लॉल वो अम्मी से फीस का तो पता कर।